हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो पिछले एपिसोड का लास्ट सीन कुछ ऐसा था। अनन्या और प्रीति का एग्ज़ाम चल रहा होता है और उन्हें पता चलता है कि उन दोनों का भी नंबर एक ही क्लास में है। तो वो लोग अंदर ही अंदर से बहुत खुश हो जाते हैं। अनन्या सोच रही होती है कि आज तो इसके साथ ही जाऊंगी, इसका ही दिमाग खाना है, मुझे बड़ा मज़ा आएगा। और वहाँ पे प्रीति भी सोच रही होती है आज तो इसी के साथ जाऊँगी, अच्छा है, टाइम पास हो जाएगा, मस्त। चिड़को है बट मज़ा आता है इसके साथ झगड़ा करने के लिए। दोनों भी एक दूसरे की तरफ छुपके छुपके से देख रहे होते हैं। प्रीति थर्ड रो में होती है आगे, तो फिर वो पीछे मुड़ मुड़ के देख रही होती है और अनन्या भी बार बार उसे ही देख रही होती है। तो एक मोमेंट आता है, अनन्या उसे देख रही होती है और प्रीति तभी मुड़ती है और अनन्या को देखती है। दोनों की भी नज़रें टकरा जाती है, तो दोनों दूसरी साइड देखने लगते हैं एक दूसरे को इग्नोर करके और अंदर ही अंदर हंस रहे होते हैं। इतने में उनके क्वेश्चन पेपर्स आ जाते हैं, टेस्ट शुरू हो जाता है। तो वो लोग अच्छे से टेस्ट दे रहे होते हैं। टेस्ट लिख के होने के बाद सबमिशन का टाइम आता है, तो फिर मैम पेपर कलेक्ट करने आ जाती है, वो सुपरवाइज़र, और पेपर कलेक्ट कर रही होती है। फर्स्ट रो का पेपर कलेक्ट करके हो जाता है, सेकेंड रो का स्टार्ट होता है और अनन्या और प्रीति के मन में तो एकदम चॉकलेट के लड्डू फूट रहे होते हैं। कोई पता नहीं चल रहा होता कि ऐसे क्यों हो रहा है, इतना हैप्पीनेस। मैम अनन्या के बेंच तक आ जाती है, सेकेंड रो कंप्लीट कर लेती है उससे पेपर लेके। थर्ड रो में चली जाती है, तो प्रीति एकदम रेडी होके भागने वाली होती है अनन्या के साथ। देख रही होती है कि मैम कब पेपर लेने आ रही है, जल्दी आओ जल्दी आओ। और वहाँ से अनन्या भी प्रीति को देख के बहुत खुश हो रही होती है। मैम प्रीति के थोड़ा सा आगे पहुँचती है, बेंच के 2 बेंच आगे पेपर कलेक्ट कर रही होती है। उतने में अनन्या प्रीति को देख रही होती है और उससे देखते देखते उसकी नज़र नीचे जाती है बेंच के यहाँ पे। तो फिर वहाँ पे चिट गिरी हुई होती है, जो प्रीति के पीछे जो लड़की बैठी है उसने डाला होता है। सोचती है कि मेरे बेंच के आगे अगर किसी ने देख लिया तो ऐसे ही पैर से आगे कर देती है। तो वो प्रीति के बेंच के यहाँ पे चली जाती है और वो लड़की सोच रही होती है अभी पेपर तो हो गया, चलो अभी एकदम अच्छे मार्क्स से पास हो जाऊंगी मैं। और वो अनन्या वो चिट देखती है तो उसे ऐसे लगने लगता है कि प्रीति ने ही कॉपी किया है, क्योंकि वो चिट प्रीति के एकदम पास होती है, पाव के यहाँ पे बेंच के। तो अनन्या सोचती है यार ऐसे कॉपी करके पास आउट होना बिल्कुल भी सही बात नहीं है, ऐसे फिर इससे आदत हो जाएगी, मुझे ये अभी रोकना पड़ेगा, भले ही ये उसे बुरा लग जाए बट जो गलत है वो है। तो अनन्या अपने बेंच से उठती है और मैम को बोलने लगती है मैम देखो इसने कॉपी किया है, यहाँ पे नीचे चिट है। तो प्रीति ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करती और अनन्या को देख के स्माइल करती है, क्योंकि उसे लगता है कि अनन्या उसके साथ जोक कर रही है, रिवेंज ले रही है, मस्ती मस्ती वाला। उस चिट में कुछ भी नहीं होगा, प्लेन चिट होगी, अनन्या ने डाली होगी। तो मैम फट से चेक करने लगती है और वो चिट उठाती है, तो चिट में आंसर्स लिखे होते हैं। तो मैम को एकदम ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, वो प्रीति को चिल्लाने लगती है एकदम ज़ोरों से कि कितना शेमफुल काम किया है तुमने और तुम हंस रही हो, चीटिंग करके डर भी नहीं लग रहा तुम्हें, रुको तुम्हें तो प्रिंसिपल मैम के पास लेके जाना चाहिए। ऐसे बोलते बोलते मैम उसकी क्लास में इंसल्ट करने लगती है। तो प्रीति सोचने लगती है इतना क्या हुआ, ये चिट रियल है क्या। तो वो बोलने लगती है कि मैम 1 मिनट पे चिट दिखाइए। तो वो मैम के हाथ से चिट लेती है और देखती है तो उसमें सच में आंसर्स लिखे होते हैं। तो प्रीति एकदम डर जाती है और बोलने लगती है मैम ये मेरी चिट नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया है। तो प्रीति बोलने लगती है अनन्या मस्ती की जगह पे होती है, ये मैम को बोलो ये मेरी चिट नहीं है, तुमने ही डाला है ये। तो अनन्या बोलती है यार प्रीति कितना झूठ बोलने लगी हो तुम, मैंने नहीं डाला, ये तुम्हारे पैर के यहाँ पे था, तुमने ही कॉपी करके नीचे डाला है, नहीं तो सब लोग तो बराबर से पेपर लिख रहे थे अपना अपना। तो प्रीति को एकदम ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, उसे लगता है अनन्या जानबूझ के कर रही है ऐसा। तो वो अनन्या को कुछ नहीं बोलती और मैम को एक्सप्लेनेशन देने लगती है मैम ये मैंने सच में नहीं किया है। तो मैम बोलती है चुप रहो तुम, और उसका पेपर छीन लेती है प्रीति का और वहाँ पे चीटेड लिख देती है। और वो लड़की पीछे होती है, वो भी डर जाती है। तो वो बोलने लगती है प्रीति तुमने चीटिंग की, ये बहुत बुरी बात है, बहुत गलत बात है। उसके फ्रेंड्स भी बोलने लगते हैं जानबूझ के, उनको पता होता है किसने चीटिंग की है। मैम बोलती है कि कल तुम्हारे पेरेंट्स चाहिए, बुलाओ उनको भी पता चलना चाहिए ना तुम क्या करती हो, और तुम छूटने से पहले रुको यहाँ पे, तुम्हें ना पहले पूरा चेक करना पड़ेगा, पता नहीं कितनी चिट लाई हो। प्रीति को ये बहुत इंसल्टिंग लग रहा होता है, अनन्या को भी अंदर ही अंदर हर्ट हो रहा होता है, बट वो सोचती है जो गलत है वो गलत है, इसमें प्रीति की साइड नहीं ले सकती। मैम उसे प्रीति को बोल रही होती है, उतने में बाजू के क्लास की मिस आती है, उनके क्लास का पेपर सबमिट करके हो जाता है। तो फिर वो देखने आती है कि क्या हो रहा है, अभी तक
मैम ने सबमिशन क्लियर क्यों नहीं किया। तो वो उन मैम से पूछती है, सुपरवाइज़र से, तो वो बता देती है कि प्रीति ने ऐसे से कॉपी किया, ये चिट पकड़ी गई है। तो वो दूसरे क्लास की मैम बोलने लगती है कि नहीं, प्रीति ऐसे कर ही नहीं सकती, मैं उसे जानती हूँ ना। अनन्या को भी ऐसे लगने लगता है कि नहीं यार, प्रीति नहीं कर सकती ऐसे, मैंने भी उसका नेचर देखा है। तो अनन्या बोलती है मैम मुझे भी लग रहा है, आप एक बार चिट चेक करके देखिए ना, और पेपर चेक करिए कि ये हैंडराइटिंग मैच हो रही है क्या और आंसर मैच हो रहा है क्या। तो जिसने कॉपी किया होता है वो लड़की भी डर जाती है और बोलती है कि नहीं मैम, ये सच में कॉपी कर रही थी, मैंने देखा था, बट मैं आपको बताने से डर गई थी कि ये बाद में मुझे कुछ बोलेगी। तो वो जो न्यू सुपरवाइज़र होती है, प्रीति के बारे में ज़्यादा जानती नहीं होती है, वो बोलती है कि हाँ इसने कॉपी किया हुआ होगा, इतना चेक करने की ज़रूरत नहीं है, इसको इसे ही चेक कर लेते, इसका बेंच वगैरह और एक सीट मिल जाएगी। तो अनन्या बोलती है कि मैम प्लीज़ आप एक बार सीट चेक करके देख लीजिए, अगर आंसर मैच हो रहा है तो प्रूव होगा ना, नहीं तो ऐसे ही ये रॉन्ग भी हो सकता है। तो वो मैम अनन्या का थोड़ा सुन लेती है, क्योंकि अनन्या उसे लॉयल लगती है न्यू सुपरवाइज़र मैम को। तो वो मैम चिट और प्रीति के क्वेश्चन पेपर का आंसर चेक करने लगती है, तो वो एकदम अलग होता है और हैंडराइटिंग भी एकदम अलग होती है। मैम बोलती है अरे ये हैंडराइटिंग भी अलग है और आंसर भी अलग है। तो वो बाजू वाली जो प्रीति को जानती है वो मैम बोलती है मैंने कहा था ना प्रीति कॉपी कर ही नहीं सकती, मैं उसे जानती हूँ। तो सुपरवाइज़र बोलने लगती है ये चिट किसकी है, जल्दी से बता दो, किसने कॉपी किया है, मैं सबके पेपर्स चेक करूँगी, उससे अच्छा अगर खुद बता दोगे ना तो अच्छा होगा। तो जिसने कॉपी किया होता है वो लड़की डर जाती है और खुद खड़ी हो जाती है और बोल देती है मैम मैंने कॉपी किया था। तो वो मैम उस लड़की को बहुत सुनाने लगती है और उसे भी वार्निंग मिलता है कि कल के कल तुम्हारे पेरेंट्स यहाँ पे आने चाहिए। तो वो मैम प्रीति को सॉरी बोलती है और उसके पेपर से चीटिंग लिखा होता है वो रब कर देती है, सारा मैटर ज़रा ठंडा हो जाता है। सुपरवाइज़र मैम उस लड़की को प्रिंसिपल रूम में लेके जाती है कंप्लेन करने के लिए और सारी क्लास को छोड़ देती है। तो जैसे ही पूरी क्लास को जाओ बोलती है तो प्रीति सबसे पहले बाहर जाती है, अपना बैग लेती है और वहाँ से सबसे पहले निकल जाती है अपने स्कूटी पे बैठ के घर पे। अनन्या बाहर आती है, अपना बैग ढूंढती है और लेती है, सब पड़े होते हैं उसमें से, और स्टूडेंट्स को पूछने लगती है अपने फ्रेंड्स को कि प्रीति कहाँ पे गई। तो वो लोगों को भी कुछ पता नहीं होता, तो वो बोलते अभी यहाँ पे ही थी, पता नहीं घर पे चली गई होगी शायद। तो अनन्या सोचती है कि नहीं इतने जल्दी कैसे घर पे चली गई, उसे अंदर से ऐसे लग रहा होता है कि अभी प्रीति उस पर भड़की है, तो वो भी और ढूंढने लगती है उसे। तो प्रीति की वहाँ पे फ्रेंड जा रही होती है एकदम बेस्टी, अनन्या भाग भाग के जाके उसे पकड़ती है और बोलती है कि यार प्रीति कहाँ पे गई। तो वो प्रीति की कॉलेज की बेस्टी सुमन उसे बोलती है कि अरे आई गेस घर पे गई होगी, क्योंकि आज के साथ क्लास में जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ यार, और वो बहुत अच्छे से बिहेव करती है क्लास में रिस्पेक्टिवली, उसे ऐसे बिल्कुल पसंद नहीं है। पता है तुम्हारी भी गलती नहीं है, तुम्हें लगा ऐसे इसलिए तुमने बोला होगा, वो चिट भी उसके पैर के नीचे ही थी ना, बट यार आज वो बहुत हर्ट हुई है, उसके फेस से ही समझ में आ रहा था। तो ये सुन के अनन्या को और गिल्ट होने लगता है, तो वो सुमन को बोलती है यार प्लीज़ मुझे उसका नंबर दे देना, मैं भी उसकी अभी फ्रेंड ही हूँ ना, वो मुझे गलती से हो गया यार, मुझे नहीं पता था वो किसकी चिट है, मैं अभी तक प्रीति को अच्छे से जानती नहीं हूँ ना, मुझे उससे अच्छी फ्रेंडशिप करनी है, उसे जानना है। तो सुमन बोलती है ठीक है। तो वो अनन्या को प्रीति का नंबर दे देती है। अनन्या जैसे ही नंबर मिलता है वैसे फटाफट प्रीति को कॉल करती है और पूछती है कि कहाँ हो तुम। तो प्रीति आवाज़ सुन के समझ जाती है ये अनन्या है, तो वो गुस्सा होती है, एकदम कॉल काट देती है। तो अनन्या बोलती है बड़ी आखड़ू है ये भी, मैं भी कम नहीं हूँ। अनन्या फिर से कॉल करती है, तो प्रीति रिसीव करती है, तो अनन्या बोलती है कि अगर कॉल कट किया ना तो घर पे आके मारूंगी मैं। तो प्रीति फिर से कॉल कट कर देती है। तो अनन्या फिर कॉल करती है, बट प्रीति इस बार उठाती नहीं, तो वो और कॉल करने लगती है। तो प्रीति कॉल मत करो बोलने के लिए रिसीव करती है, तो अनन्या वहाँ से सॉरी बोल देती है। तो प्रीति थोड़ी रिलैक्स होती है बट गुस्से में होती है, तो बोलती है नेक्स्ट टाइम से इस नंबर पे कॉल मत करो, और फ़ोन कट कर देती है। अनन्या सोचती है इतना गुस्सा, अकेले कैसे चली गई तुम, अब लेने भी तुम्हें ही आना पड़ेगा। तो वहाँ पे स्कूल के लड़के कॉलेज के लड़के सारे छूट गए होते हैं, तो वहाँ पे एक ही लड़का बाकी होता है। तो अनन्या उसे फ्रेंड बना लेती है और बोलती है प्लीज़ मेरे लिए एक काम करो ना, तुम्हारे फ़ोन से ना इस नंबर पे फ़ोन करो, मैं जो बोल रही हूँ ना वो बोलना। लड़का बोलता है ठीक है। वो लड़का प्रीति के नंबर पे कॉल करता है अपने फ़ोन से,
और बोलता है कि प्रीति। तो प्रीति बोलती है हाँ कौन। वो लड़का बोलता है अरे यहाँ पे अनन्या नाम की लड़की है, उसके फ़ोन में उसका नाम वगैरह सेव था, उसका ना गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया है। कॉलेज के बाहर जो वो डेयरी शॉप है ना वहाँ पे, तो यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स भी चले गए और इसमें तुम्हारा ही लास्ट कांटेक्ट में, रिसेंट कांटेक्ट में नाम था, तो मैंने तुम्हें कॉल किया, जल्दी आ जाओ। प्रीति एकदम डर जाती, बोलती है क्या, तबीयत कैसी है, मैं आ रही हूँ अभी आ रही हूँ, ज़रा बताओ उसे बहुत लगा है क्या। बाजू से अनन्या इशारे करती है, बोलो सर पे लगा है थोड़ा सा, और वो बेहोश होने की स्थिति में, जल्दी आओ। और यहाँ पे ऑटो भी नहीं मिल रही, मेरे पास गाड़ी भी नहीं है। लड़का वैसे वैसे बोल रहा होता है और प्रीति वहाँ पे बहुत डर जाती है और फटाफट से स्कूटी लेके कॉलेज के यहाँ पे आ जाती है और उस लड़के को फटाफट कॉल करने लगती है। अनन्या प्रीति को देख के एकदम खुश हो जाती है और सोचने लगती है ओह मेरे लिए इतनी केयर, इतनी जल्दी आ गई यार, ये तो बहुत ही जल्दी आ गई, मुझे लगा थोड़ा टाइम लगाएगी। वहाँ पे अनन्या उस लड़के को थैंक यू बोलती है और बोलती है कि कॉल मत उठाना इसका। तो वो लड़का बोलता है ठीक है और एकदम हंसते हंसते वहाँ से चले जाता है। प्रीति उस लड़के को कॉल कर रही होती है वहाँ पे स्ट्रीट पे लोगों को पूछने लगती है कि अनन्या ये, और फोटो दिखाती है ये लड़की यहाँ पे क्या, अभी यहाँ पे कोई एक्सीडेंट हुआ है क्या। तो वो स्ट्रीट के लोग बोलते हैं कि नहीं पता नहीं, हम तो अभी यहाँ से जा रहे हैं। और अनन्या चुपके से प्रीति को देख रही होती है एकदम से, तो हमें एकदम मज़ा आ रहा होता है। इतने में अनन्या की मम्मी का कॉल आ जाता है, अनन्या रिसीव कर लेती है। तो अनन्या की मम्मी बोलती है कि कब आओगी तुम, कितना टाइम हो गया, घर तो छूट गया है ना। अनन्या बोलती है कि हाँ मम्मा बस आ ही रही हूँ, प्रीति मुझे लेने के लिए आई है ना, हम लोग थोड़ा सा रुक गए हैं बातें करते हुए। वहाँ पे प्रीति की मॉम है कि ज़रा दीजिए ना आंटी को, होंगी तो थोड़ी सी बात करनी है, अर्जेंट है। तो अनन्या की मम्मी बोलती कि हाँ ठीक है दे रही हूँ। तो वो अपने घर से निकलती है और सामने वाले रूम में प्रीति की मम्मी को कॉल देने जाती है। तो प्रीति की मम्मी बोलती है हाँ अनन्या बेटा बोलो। तो अनन्या बोलती है कि आंटी देखो ना प्रीति स्कूटी लाया और मुझे लेके ही नहीं जा रही है, बोल रही है खुद आओ, आप बोलो ना उसे कुछ। तो प्रीति की मम्मी बोलती है दो उसे, ज़रा फ़ोन दो उसे, बताती हूँ मैं, डांटती हूँ, आपको क्यों नहीं ला रही है, वो एक साथ आया ये तो कुछ हो जाएगा क्या, दो उसे कॉल, मैं उसे बराबर उसकी क्लास लेती हूँ आज। अनन्या बोलती है कि आंटी 1 मिनट है ज़रा, मैं आपको कॉल करती हूँ, वो थोड़ा सा आगे चली गई ना, उसे रोक लेती हूँ। ऐसे बोल के अनन्या हंसती है और फ़ोन थोड़ी देर रख देती है और प्रीति की तरफ जाती है, उसके एकदम सामने आ जाती है और बोलती है ढेन ढेन अकेले क्यों चली गई थी, अब आना पड़ा ना चुपचाप वापस मुझे लेने के लिए, तुम्हें वापस बुलाने के लिए पता है कितने पापड़ बेलने पड़े मुझे। तो प्रीति उसे देख के एकदम गुस्सा हो जाती है, एकदम गुस्से में बोलती है कि तुम्हें अक्ल विकल है नहीं कोई। तो प्रीति अनन्या के थोड़ा पास आती है और उसका हाथ पकड़ती है उसे चिल करने के लिए और बोलती है यार अगर मैं ऐसा नहीं करती तो तुम आती मुझे लेने के लिए, तुम तो फ़ोन भी नहीं उठा रही थी, ऐसे कौन करता है। तो प्रीति बोलती है कि मैं वैसे भी तुम्हें नहीं लेके जा रही हूँ, पैदल आओ या ऑटो से आओ या कुछ भी करो, मैं जा रही हूँ बाय। और ऐसे बोल के प्रीति स्कूटी पे बैठने चली जाती है, उसे बहुत गुस्सा आया होता है। तो अनन्या फट से प्रीति की मम्मी को कॉल करती है और अनन्या के कानों पे फ़ोन लगाती है। तो प्रीति की मम्मी प्रीति को चिल्लाने लगती है कि चुपचाप अनन्या को भी साथ में घर पे लाओ, और अकेले आई ना तुम तो घर पे ही नहीं लूँगी तुम्हें। तो प्रीति बोलती है मम्मा बट सुनो तो प्रीति की मम्मी बोलती है तुम उसे ला रही हो या नहीं, तुम आजकल खुद को बहुत बड़ी नहीं समझने लगी हो, मैंने कहा है ना तो चुपचाप करो। वैसे बोल के फिर प्रीति की मम्मी उसे और सुनाने लगती है। तो प्रीति बोलती है हाँ ला रही हूँ और फ़ोन रख देती है और अनन्या को बोलती है बैठो। तो अनन्या एकदम बड़ी सी स्माइल देख के प्रीति के स्कूटी पे पीछे बैठ जाती है। प्रीति स्कूटी चलाने लगती है तो अनन्या जानबूझ के उसे गुदगुदी कर रही होती है कमर पे पकड़ के। तो प्रीति बोलती है कि पीछे पकड़ो ना यार। तो अनन्या बोलती है कि क्यों, मुझे आगे ही पकड़ने की आदत है। तो प्रीति स्कूटी स्टॉप कर देती है और उतर जाती है और बोलती है जाओ तुम स्कूटी लेके जाओ घर पे, मैं पीछे से आ जाऊंगी। अनन्या बोलती है क्यों, हम दोनों एक साथ क्यों नहीं जा सकते। प्रीति बोलती है यार मुझे नहीं करनी तुमसे फ्रेंडशिप, तुमसे बात नहीं करनी, मुझे तुम्हारा चेहरा दिखता है तो गुस्सा आ जाता है। तो अनन्या बोलती है अच्छा मुझे पता है आज तुम मुझसे नाराज़ हो, मैंने जो किया सच में गलत था, बट यार मुझे सच में पता नहीं था तुम्हारी चिट नहीं है, और फिर मैम को मैंने ही तो चेक करने बोल दिया, चिट तो हो गया ना इक्वली, मैंने ही बचा लिया तुम्हें, तो इक्वल हो गया ना यार, अब मान भी जाओ, चलो एक साथ जाते हैं, वैसे भी ये रास्ता बहुत सुमसम लग रहा है, अभी नहीं परेशान करूँगी, पक्का आ जाओ बैठ जाओ। तो प्रीति स्कूटी पे आके बैठती है और ड्राइव करने लगती है। तो अनन्या पीछे से आती है और उसे फिर से हक कर लेती है और एकदम कमर के यहाँ पे टाइटली हक करके बैठती है। तो प्रीति को थोड़ा अलग फील हो रहा होता है तो बोलती है कि पीछे हटो, पहले पीछे हटो।
मैंने कहा ना पीछे पकड़ के बैठो, फिर से तुम ऐसे ही कर रही हो। अनन्या बोलती है यार कितनी छिड़को हो तुम, पकड़ के नहीं बैठी और गिर गई तो प्रीति बोलती है तो गिर जाओ ना, स्कूटी पे वजन कम हो जाएगा। तो ये सुनने के बाद अनन्या को भी हर्ट हो जाता है, तो वो पीछे सरक के बैठ जाती है। प्रीति का गुस्सा एकदम सर पे चढ़ा हुआ होता है। मैंने उसको इतना प्रैंक करके इतनी दूर बुलाया वापस स्कूल में, ऊपर से स्कूल में भी उसकी इंसल्ट हो चुकी होती है, तो वो वही लेके पकड़ के बैठी होती है। अनन्या को पता होता है वो गुस्सा है, तो चुपचाप अनन्या पीछे स्कूटी को पकड़ के बैठ जाती है ठीक से। घर पहुंचते हैं तो फिर अनन्या स्कूटी से उतरती है पीछे से, और प्रीति पार्क कर रही होती है तो उसके लिए वेट कर रही होती है। तो प्रीति स्कूटी पार्क करती है और डायरेक्ट आगे चली जाती है। तो अनन्या को वो भी बहुत हर्ट होता है कि यार मैं वेट कर रही हूँ और ये भाग रही है। प्रीति अपने घर पे चली जाती है और अनन्या भी अपने घर आ जाती है। प्रीति की मॉम बोलती है कि अनन्या को तुमने छोड़ा ना घर पे परफेक्टली, तो प्रीति बोलती है हाँ, एकदम गुस्से से। तो प्रीति की मॉम बोलती है तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, इतनी अच्छी लड़की है वो, अच्छे से फ्रेंडशिप नहीं जमती क्या तुम्हें? तो प्रीति एकदम गुस्से से बोलती है मामा उसका नाम मत लो यार, मुझे नहीं पसंद वो लड़की। और यहाँ पे अपने रूम में अनन्या सोच रही होती कि मैं क्या करूँ, फ्रेंडशिप तो करनी ही है इससे। हाँ थोड़ी नकचड़ी है बट यार इससे फाइट करने में मज़ा आता है, पता नहीं अलग ही। सोचते हुए फिर अनन्या सोचती अरे आज एग्ज़ाम ख़त्म हो गई है तो सब खेलने तो आएंगे ही, तो प्रीति भी आएगी तब मैं उसे मना लूँगी। दोपहर के टाइम पे वो लोग टीवी वगैरह देखते हैं, थोड़ा चिल आउट होते हैं, और वहाँ पे प्रीति तो सोच रही थी मैं तो इससे बात ही नहीं करूँगी, फर्स्ट टाइम मेरी स्कूल में कॉलेज में इतनी इंसल्ट हुई है, ऊपर से एक ऐसी बेवकूफ़ लड़की है इतना घटिया प्रैंक करके डरा रही है। थोड़ा मैं क्यों सोच रही हूँ इसके बारे में इतना, मुझे तो सोचना भी नहीं है। थोड़े टाइम में उनका टाइम पास हो जाता है, शाम हो जाती है, तो सबको अनन्या आज पहले टाइम जाके इनवाइट करती है, चलो ना आज खेलते हैं एग्ज़ाम ख़त्म हो गए। वो सबको इनवाइट करती है और प्रीति के घर के यहाँ पे पहुँचती है और बेल बजाती है। तो प्रीति बाहर आती है, संजू बोलने लगती है अरे तुम रेडी नहीं हो, जल्दी रेडी हो जाओ, अब हमें खेलने जाना है, आज बैडमिंटन खेलेंगे, चलो चलो रेडी हो जल्दी। तो संजू को देख के प्रीति एकदम खुश हो जाती है, फिर सब में देख उसे अनन्या भी दिखाई देती है, तो उसे देख के प्रीति बोलती है नहीं मुझे नहीं खेलना, मेरा मन नहीं है। तो अनन्या बोलती है तो हम लोग मन बना लेंगे ना। तो प्रीति बोलती है मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ ना। तो संजू बोलती है एक मिनट, तुम लोगों में हुआ क्या है, क्या चल रहा है, फिर से कुछ हो गया है क्या तुमने? तो अनन्या उसे सारी बात बताती है। संजू बोलती है कि यार देखो प्रीति अब जो हो गया सो हो गया ना, उसने तुम्हें फंसाया तो उसने बचाया भी ना, वो छोड़ो ना, चलो खेलने, कितना अच्छे मूड में देखो सब लोग, ऐसे बोल के संजू से बोल रही होती है कि यार चलो तुम। तो अनन्या उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है चलो मुझे कुछ नहीं पता। प्रीति को फिर से अलग ही फील होने लगता है, तो एकदम अपना हाथ छुड़ा लेती है अनन्या से और बोलती है मुझे नहीं खेलना, मैंने कहा ना, जाओ तुम लोग। ऐसे बोल के प्रीति अंदर के रूम में चले जाती है अपने। सारे फ्रेंड्स बोलते हैं ठीक है चलो आज उसका मूड नहीं है, हम लोग ही खेल लेते। तो अनन्या का भी मूड नहीं हो रहा होता, उसे भी नहीं खेलना होता, प्रीति नहीं होती तो, बट अब उसने सबको इनवाइट किया होता है तो फिर उसे तो खेलना ही पड़ता है, तो उसके पास कुछ ऑप्शन नहीं होता, वो नीचे जाती है खेलने के लिए और उसका गेम में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा होता। बैडमिंटन खेलते खेलते प्रीति के विंडो की तरफ ही देख रही होती है, यहाँ पे प्रीति भी फ़ोन में पबजी खेल रही होती है, बट उसका पूरा मन नीचे ही होता है, पूरा मन अनन्या में ही अटका होता है। उसे ऐसे लगने लगता है देखा कितनी खड़ूस लड़की है, चली भी गई ना खेलने के लिए। सोचती है यार मेरे दिमाग में क्यों आ रही है ये बार बार, मैं अपना पबजी खेल रही हूँ, गेम में अभी एनिमीज है ना, मुझे ये भी अनन्या की तरह ही लगने लगे, आज तो एक को भी नहीं छोड़ूंगी। सोचते सोचते प्रीति अपना टाइम निकाल रही होती है, तो अनन्या सोच रही होती है यार इसे कैसे मनाऊँ, मुझे फ्रेंडशिप करनी है इसके साथ, आज ना मैं इसके घर पे रह जाती हूँ आंटी को पूछ के, ये बेस्ट है, बात तो करने मिलेगी। तो प्रीति फटाफट से गेम खेलती है और बोलती है यार बस अब न्यू गेम नहीं, मैं घर पे जा रही हूँ, तुम्हें खेलना है तो खेलो। तो गेम इतना इंटरेस्टिंग नहीं चल रहा होता, तो सब बोलते हैं कि ठीक है फिर कल ही खेल लेते हैं, सब अपने अपने घर पे चले जाते हैं। अनन्या प्रीति के घर पे आ जाती है और देखती है कि प्रीति फ़ोन में खेल रही है। प्रीति जैसे ही अनन्या को देखती है तो दूसरे साइड मुँह करके बैठ जाती है अपने बेड पे। तो अनन्या प्रीति के मॉम के रूम में चली जाती है और उनको सारी बात बता देती है जो सुबह हुई होती है वो एग्ज़ाम हॉल में। तो फिर प्रीति की मॉम बोलती है अच्छा इसलिए वो सुबह से इतनी चिड़चिड़ कर रही है, कोई बात नहीं बेटा, तुमने उसकी हेल्प भी कर दी ना, तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है इसमें। तो प्रीति बोलती है हाँ आंटी बट अब वो ना मुझसे बात ही नहीं कर रही, तो प्लीज़ मैं आज के दिन यहाँ पे रुक सकती हूँ क्या, मुझे उससे फ्रेंडशिप करनी है और वो देखो मुझसे बात ही नहीं कर रही।
तो प्रीति की मम्मी बोलती है अरे श्योर श्योर, तुम लोगों में फ्रेंडशिप हो जाए तो फिर तो अच्छा ही होगा एकदम। इतनी अच्छी लड़की हो तुम, देखो कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हो, और ये प्रीति तो को ज़रा भी अकल नहीं है इसमें। बेटा तुम बहुत अच्छी फ्रेंडशिप करो, आज चाहिए तो यहाँ पे ही रुको, मैं आपकी मम्मी से बात कर लूँगी। अनन्या खुश हो जाती है और बोलती है आंटी प्लीज़ मेरी मम्मी से बात कर लोगे ना आप। तो फिर अनन्या प्रीति की मम्मी बोलती है हाँ बेटा जाओ, तुम बैठो वहाँ पे दोनों बात करो, थोड़ा सा मैं खाना लाती हूँ। अनन्या बोलती है नहीं आंटी मैं खाना खा के आई हूँ। प्रीति की मम्मी बोलती है थोड़ा सा खा लो। अनन्या बोलती है हाँ ठीक है बट थोड़ा सा ही। प्रीति की मम्मी बोलती है हाँ ठीक है। तो फिर वो प्रीति के रूम में जाके बैठ जाती है अनन्या, और प्रीति को बुलाने लगती है चलो हॉल में खाना ला रहे हैं हम लोग। तो प्रीति बोलती है जाओ तुम, मुझे नहीं खाना, मेरा मन नहीं है, बोल देना मॉम को। तो अनन्या वहाँ से उठती है और आंटी को थोड़ा हेल्प करती है खाना लेके आने के लिए, और बोलती है आंटी प्रीति खाना भी नहीं खा रही। तो उसकी मम्मी बोलती है कोई नहीं रहने दो, भूख लगेगी ना तो खुद अंदर जाके किचन में जाके रात को खा लेगी। तो अनन्या बोलती है नहीं आंटी मेरी वजह से हो रहा है ना, एक काम करती हूँ मैं, ये एक प्लेट लेके जाती हूँ, हम दोनों खा लेंगे इसमें से। तो प्रीति की मम्मी बोलती है कि ठीक है बेटा। अनन्या अपना ईगो साइड में रख के प्लेट प्रीति के रूम में लेके जाती है और बोलती है देखो मैंने खाने की प्लेट लाई है, चुपचाप खा लो, गुस्सा मुझ पे है ना तो खाने पे क्यों उतार रही हो। बोल के प्रीति चपाती तोड़ती है और ऐसे सब्जी उसमें डाल के प्रीति को खिलाने के लिए बाइट आगे करती है, बट प्रीति अपना मुंह दूसरी साइड घुमा लेती है। तो अनन्या बोलती है देखो ये गेम है ना, तो फिर अगर तुमने खाना नहीं खाया तुम मेरे वजह से डिस्टर्ब हो, इट मीन्स मैं जीत गई हूँ, तो स्कोर हुआ 0-1। तो प्रीति बोलती है ऐसे कुछ नहीं हुआ, ऐसे क्यों, हमेशा मैं ही विनर हूँ और रहूँगी। तो प्रीति बोलती है तुम गुस्सा होके खुद का ही लॉस कर रही हो ना, मतलब तुम लूजर हो गई। आई विन, मैंने कहा था ना तुमसे, मुझसे पंगा मत लो, फिर ऐसे भूखे रहना पड़ेगा, हार जाओगी। कितना प्राउड फील हो रहा है मुझे, वाह 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 वाह। ऐसे बोल के जानबूझ के अनन्या उसे भड़का रही होती है, तो प्रीति उसके हाथों में जो बाइट होता है वो खा लेती है और खाना खाना स्टार्ट कर देती है। अनन्या भी उसी प्लेट में खा रही होती है प्रीति की तरफ हंस के देख के। अनन्या थोड़ा सा खा लेती है और फिर हाथ धो लेती है और प्रीति खाना खा रही होती है चुपचाप। तो अनन्या को वहाँ पे एक डायरी दिखती है उसके स्टडी टेबल के यहाँ पे, बहुत अट्रैक्टिव डायरी होती है, तो वो उठा के देखने जाती है। उसमें प्रीति डेली टाइम्स में जो जो हुआ है वो लिखा करती है। तो अनन्या वो उठाने जाती है तो प्रीति को याद आता है अरे यार उसमें तो मैंने उस दिन अनन्या इतनी क्यूट लग रही थी, वो भी लिखा था, मैंने पढ़ लिया तो इसे और ही ज़्यादा गुरूर आ जाएगा, यार ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं 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 नहीं। तो प्रीति फटाफट से उठती है और वॉश बेसिन के यहाँ पे जाके हाथ धो के आती है। अनन्या जस्ट वो डायरी उठाती है और खोलने जाती है, उतने में प्रीति वहाँ पे आती है और बोलती है मेरी डायरी दो, तुम नहीं पढ़ सकती। तो अनन्या बोलती है कि क्यों, कितनी अच्छी डायरी है, पढ़ने दो ना, क्या लिखा है तुमने इसमें। ओ ब्लैक सीक्रेट्स। तो प्रीति बोलती है चुपचाप मेरी डायरी दो, कहा ना मैंने नहीं पढ़ सकती तुम। अनन्या बोलती है कि क्यों नहीं पढ़ सकती, अब तो हम लोग फ्रेंड्स हैं ना। तो प्रीति बोलती है किसने कहा हम लोग फ्रेंड्स हैं, हम लोग बिल्कुल फ्रेंड्स नहीं हैं, फ्रेंडशिप और तुमसे नो चांस, चुपचाप मुझे डायरी दो चलो। तो अनन्या वो डायरी ऊपर करने लगती है, ऐसे पीछे 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 छुपाने लगती है और प्रीति उसके क्लोज 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 आ रही होती है। अनन्या पीछे पीछे जा रही होती है तो पीछे बेड होता है, तो फिर वो बेड पर गिर जाती है, बट फिर भी अपना हाथ ऐसे ऊपर रखती है डायरी प्रीति ना छीने, तो प्रीति उसके ऊपर आ जाती है बेड पे और उससे डायरी छीनने की कोशिश करती है, बट फिर भी अनन्या अपने पीछे छुपा लेती है डायरी, और प्रीति उसके बहुत क्लोज होती है तो उसे भी फीलिंग्स आने लगती है। प्रीति भी डायरी अनन्या पीछे छुपा लेती है तो उसकी नज़र अनन्या के आंखों में पड़ती है, तो उसे भी एकदम फीलिंग्स आने लगती है। वो देखती है कि मैं अनन्या के ऊपर हूँ, दोनों की भी हार्ट बीट्स एकदम फास्ट हो जाती है। प्रीति एकदम ऐसे डर के खड़ी हो जाती है और बोलती है कि डायरी दो मेरी, हकलाते हुए। तो अनन्या थोड़ी हंसती है और बोलती है मैं नहीं दूंगी, पहले बोलो मुझे माफ़ किया। प्रीति बोलती है हाँ ठीक है डायरी दो अब मेरी, माफ़ किया तुम्हें, जाओ। प्रीति को तो एक करंट सा लग गया लगता है। अनन्या को भी थोड़ा अलग फील होता है, बट वो फिर डायरी देख के रूम में से बाहर चली जाती है प्रीति के, और बाहर जाके हॉल में आंटी के साथ टीवी देख रही होती है। वो अंदर ही अंदर सोच रही होती है अनन्या की यार ये लड़की पास आती है तो ऐसे क्यों अलग फीलिंग आ रही है मुझे। और वहाँ पे प्रीति को तो करंट सा लग गया होता है, उसे उस अनन्या की आंखें फेस वही याद आ रहा होता है बार बार। रात का टाइम होता है तो अनन्या को तो पता होता है और प्रीति को भी पता होता है कि उन दोनों को एक ही रूम में सोना पड़ने वाला है। तो अनन्या तो बेड के ऊपर से उठ ही नहीं रही होती, सोफे के ऊपर से टीवी देखते हुए बैठी होती है। तो
प्रीति की मम्मी बोल देती है कि जाओ तुम अब प्रीति के रूम में जाके सो जाओ बेटा, रात हो रही है। प्रीति भी बेड पे एक साइड पे सोई होती है और जैसे ही अनन्या एंटर करती है वैसे प्रीति सोने की एक्टिंग कर रही होती है। अनन्या पीछे से अंदर आती है और बेड पे प्रीति के बाजू में सो जाती है, दूसरे साइड फेस करके। दोनों भी दूसरी साइड फेस करके सो रहे होते हैं और दोनों को भी अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही होती है एक दूसरे को हग करने की। अनन्या थोड़ा टर्न होकर प्रीति की तरफ देखती है तो उसे ऐसे लगने लगता है कि प्रीति सो गई है। तो प्रीति को हग करने का बहुत मन हो रहा होता है तो फिर वो थोड़ा क्लोज आती है और प्रीति के कमर पे हाथ रखती है। सोचती है यार फ्रेंड्स में तो हग कॉमन है ना, तो क्या हुआ। वहाँ पे प्रीति तो एकदम सातवें आसमान पे होती है, उसे तो बहुत अच्छा लग रहा होता है बट वो सोने की एक्टिंग ही कर रही होती है जानबूझ के। अंदर ही अंदर से थोड़ा सा रॉन्ग लग रहा होता है तो फिर वो अपना हाथ निकाल देती है प्रीति के ऊपर से। तो प्रीति को थोड़ा सा ऐसे लगने लगता है अरे इसने हाथ क्यों निकाला नींद में, तो वो जानबूझ के सोने की एक्टिंग कर रही होती है और अनन्या के क्लोज आ जाती है। अनन्या देखती है कि यार खुद ही क्लोज आ रही है और सोई हुई भी है तो मैं हक करके सोऊंगी तो क्या हो जाएगा। अनन्या फिर से उसके ऊपर हाथ डालती है प्रीति के कमर के ऊपर और उसे हक करती है सोते हुए। प्रीति के फेस पे छोटी सी स्माइल आती है तो अनन्या थोड़ा नोटिस करती है और सोचती है ये सोई है या एक्टिंग कर रही है। अनन्या उसे और घूर के देखने लगती है तो प्रीति के मुंह पे थोड़ी थोड़ी स्माइल आ रही होती है। अनन्या ने उसे हक करके रखा होता है इसलिए। तो अनन्या उसे ऐसे देखती है, उसका इतना क्यूट स्माइली फेस देख के अनन्या को उसको चीक पे किस करने का मन हो रहा होता है तो वो फट से प्रीति के चिक्स पे किस करती है तो प्रीति के तो एकदम फट से आंखें ही खुल जाती है, वो एकदम शॉक हो जाती है। तो अनन्या बोलती है मुझे लगा ही था तुम एक्टिंग कर रही हो। प्रीति बोलती तुम क्या कर रही थी। अनन्या बोलती है मैं चेक कर रही थी तुम सोई हो या नहीं। तो प्रीति बोलती है ऐसे कौन चेक करता है। तो अनन्या बोलती है मैं चेक करती हूँ, क्यों कोई प्रॉब्लम। तो प्रीति बोलती नहीं कुछ नहीं बस सो जाओ अब। अनन्या थोड़ा सा और क्लोज प्रीति के सरकती है और बोलती है वैसे मुझे ये बताओ तुम इतनी वाइब्रेट क्यों हो रही हो, ठीक से सो नहीं पा रही हो यहाँ से वहाँ। तो प्रीति अंदर ही अंदर सोचती है पता नहीं यार तुम पास में आती हो तो करंट क्यों लगने लगता है मुझे। तो अनन्या बोलती है कि मुझसे डर रही हो ना, सच कहो। वही मैं इतनी स्ट्रॉन्ग, बच्चे डर जाते हैं मुझसे। प्रीति बोलती है माय फुट मैं तुमसे डरूंगी। बच्चे डरते होंगे, उनकी मॉम बोलती होंगी बच्चे लोग सो जाओ वरना अनन्या डायन आ जाएगी। तो प्रीति हंसती है और बोलती है यार तुम मुझे ना ऐसे ही बहुत पसंद हो, एकदम रूड बन जाती हो ना साइलेंट लेडी, तब बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। प्रीति बोलती है वैसे मैंने तुम्हें माफ नहीं किया है, कुछ भी गुस्सा आ रहा है मुझे तुम पे। यार इतना घटिया प्रैंक करके कौन बुलाता है, नेक्स्ट टाइम से अगर सच में किसी ने ठोक दिया और मैं ऐसे सोचूं तो तुम अभी भी मजाक कर रही हो, प्रैंक कर रही हो। तो अनन्या बोलती है मुझे कोई गाड़ी कैसे ठोक सकती है, खुद ही टूट जाएगी। तो प्रीति बोलती है आई बड़ी शक्तिमान। सुनो 3 बजे अब हम बातें करते बैठेंगे ना तो मम्मी भी आ जाएगी साथ में बातें करने के लिए, और तुम दोनों की तो अच्छी बनती है, मतलब मुझे ही सारी बातें सुननी है। चुपचाप सो जाओ। और सुनो मैं यहाँ पे नहीं सो रही हूँ, सोफे पे सोने जा रही हूँ, तुम्हारे साथ नींद नहीं आ रही मुझे। अनन्या बोलती है क्यों, मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है, कांटे चुभ रहे हैं क्या तुम्हें। प्रीति बोलती है नहीं तुम चुड़ैल हो ना, तो मुझे चुड़ैलों के ही सपने आ रहे हैं। अनन्या बोलती है यार तुम कब सुधरोगी, इतनी ब्यूटीफुल लड़की का जोक बनाते रहती हो। मेरे टाइम में लोग मेरे ऑटोग्राफ लेने के लिए आने वाले, उसमें तुम्हें तो मैं एकदम लाइन में लास्ट खड़ा करूंगी और ऑटोग्राफ भी नहीं दूंगी नंबर आने पे। प्रीति उसकी तरफ देखती है और बहुत हंसने लगती है और ऑटोग्राफ लेने के लिए लाइन लगेगी और तुम्हारा ऑटोग्राफ, ऐसे बोल बोल के बहुत हंस रही होती है प्रीति अनन्या पे। तो अनन्या बोलती है हाँ मेरा एक्ट्रेस बनने का सपना है, तो जब मैं एक्ट्रेस बन जाऊंगी तो लाइन नहीं लगेंगी ना मेरे हाथों ऑटोग्राफ के लिए। तो प्रीति बोलती है कि हाँ तुम्हारी शक्ल देख के तुम्हें हॉरर मूवीज़ में तो एंट्री मिल ही जाएगी, बहुत हिट होंगी तुम्हारी हॉरर मूवीज़। तो अनन्या बोलती है बस बहुत हो गई बेइज्जती, तुमसे अच्छे से बात करनी ही नहीं चाहिए, पहले वाला ही रूप धारण कर लेती हूँ मैं, वही मस्त एकदम जचता है तुम पे। तो अब उठो और निकलो मेरे बेड से, जाओ सोफे पे जाके सो जाओ, चलो निकलो। तो प्रीति बोलती है ओह माय गॉड, मतलब मेरे ही बेड से मुझे ही निकाल रही हो, कैसी लड़की हो। अनन्या बोलती है हाँ चलो निकलो चलो। तो प्रीति बोलती है हाँ जा रही हूँ, कंबल और कुशन दो मेरी। तो प्रीति दूसरे सोफे पे जाके सो जाती है और अनन्या सोचती है यार यहाँ पे चाहिए थी, अच्छा लग रहा था उसे हक करके। और प्रीति भी सोच रही होती है यार उसने मुझे किस किया, अपने गालों पे हाथ फेर रही होती है। दोनों भी एक दूसरे के बारे में सोचते सोचते सो जाते हैं।
प्रीति सोफे पे और अनन्या बेड पे। सुबह के 10 बज जाते हैं, फिर भी सो रही होती है। अनन्या उठ जाती है और प्रीति को आवाज़ लगाने लगती है कि यार उठो, कितना लेट हो गया है, देखो हम लोग कब तक सो रहे हैं। तो अंदर से प्रीति की मॉम को भी पता चल जाता है अनन्या उठ गई है। वो आवाज़ लगा के अनन्या को बोलती है कि बेटा उठाओ ना उसे, देखो कितने टाइम तक सोती है, कुछ सिखाओ उसे। तो अनन्या बोलती है हाँ आंटी, आज तो मैं इसे बड़े प्यार से उठाने वाली हूँ, एकदम टाइम पे उठेगी मेरे डर से। तो आंटी बोलती है जो करना है करो, उठो, वो इतनी सोतुड़ू है ना, कुछ भी कर लो उठती नहीं है। तो अनन्या किचन में जाती है और वहाँ से 1 स्पून सॉल्ट लेके आती है। प्रीति का मुंह खुला होता है तो उसमें एकदम फट से डाल देती है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में प्रीति के रिएक्शंस। दोनों में फिर से बच्चों वाली फाइट शुरू हो जाती है। तो देखते हैं प्रीति अब क्या करेगी। फ्रेंड्स, अगर स्टोरी पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।